हम अपने दिमाग, तो देखो पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है। पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पे मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ, क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे, पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है, अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है, अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं। मॉल, रहन सहन प्रभावित करता है। बोलो हाँ या ना? मतलब आप ना बाहर की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, रावण को सीता मां की सुंदरता प्रभावित कर गई, क्यों चुरा के ले गया? सीता मां, उसकी बहन सूर्पनखा ने यही तो बोला कि सीता मैया बहुत सुंदर है। तो रावण को बाहर की सुंदरता ने क्या किया? प्रभावित कर लिया, और रावण प्रभावित हुआ और अपना नाश कर लिया। जबकि राम के सामने भी रावण की बहन बन ठन के आई थी, सूर्पनखा, बड़ी सुंदर। क्या सूर्पनखा की सुंदरता राम को प्रभावित कर पाई? एक उसी सुंदरता से प्रभावित होता है और दूसरे उसी सुंदरता से प्रभावित, यही तो अंतर है। आप लोग, यही तो कहता हूं कि जो बाहर की सुंदरता से प्रभावित हो जाए वो रावण है, और जो बाहर की सुंदरता से तनिक भी प्रभावित ना हो वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण। राम को बाहर का संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राम भीतर से प्रसन्न है। राम को बाहर से प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, क्योंकि राम कहां से प्रसन्न है? अब सोचिए, राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते 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 कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए? बोलो हाँ। राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मां का, मैं क्यों जाऊं वनवास, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता? बोलो, कोई भेज सकता था मेरी मां? इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि, लाभ, अमीरी, गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना,
हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। समय कभी जिताता है तो समय कभी, इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं, तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता, बोलो संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की बफौती जानते हो ना? नहीं, मतलब पिता की संपत्ति आपकी, रियासत, बफौती मीन्स रियासत, कि भाई ये बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, लेकिन संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये आपके पिताजी की बफौती नहीं है, क्योंकि ये सदा ना आपके पिता के पास थी, ना आपके पास रहेगी, ना आपके आने वाली, ये आएगी। और सुंदरता सदा रहेगी। इसलिए सत्ता, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है, बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है। आपने देखा, हमने भी देखा, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे। आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रो सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान सदा आपके